न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यूपी में दिसंबर तक 90,000 से अधिक गांव की घरोनियां तैयार करने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस साल दिसंबर तक 90,000 से अधिक ग्रामों की घरोनियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के सापेक्ष 31 जुलाई तक सर्वे ऑफ इंडिया से त्रुटि रहित मानचित्र प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो 31 अगस्त तक मौके पर जाकर परीक्षण का लक्ष्य भी तय किया। मुख्य सचिव के समक्ष इसकी कार्य योजना एवं लक्ष्य का विस्तृत ब्यौरा रखा गया है। अभी तक योगी सरकार ने 90,894 ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि करीब 73,000 ग्रामों का सर्वे ऑफ इंडिया से मानचित्र प्राप्त कर लिया गया है। करीब 57 लाख घरोनियां तैयार की जा चुकी है। इनमें से 24 अप्रैल 2023 तक करीब 55.15 लाख घरोनियां वितरित भी की जा चुकी है, जो बड़ी उपलब्धि है। टॉप 10 जनपदों में बुंदेलखंड के जिले सबसे आगे हैं। ललितपुर 99.944%, जालौन 99.657% और झांसी 99.56% टॉप 3 में है। तो मऊबा 98.701% के साथ 5वें स्थान पर है। चौथे स्थान पर मुरादाबाद 99.37 है। बागपत 98.375%, संभल 97.474, हमीरपुर 97.328, शामली 97.44 और कासगंज 97.8 क्रमशः छठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 20,98,926 घरोनिया का डिजिटली वितरण किया था। इन घरोनियों का वितरण प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के 37,833 ग्रामों के लिए किया गया। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करने वाला कदम बताया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दमोह के स्कूल पर मंच से भड़के सीएम शिवराज, बोले मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना विद्यालय ड्रेस कोड में हिजाब के मामले पर शिवराज सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सीएम शिवराज ने कलेक्टर को टीम बनाकर जांच का आदेश दिया है। तत्पश्चात शुक्रवार देर शाम विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। स्कूल के खिलाफ एक्शन होने के पश्चात सीएम ने आज एक जनसभा में मंच से पूरे मामले को जिक्र किया तथा कहा ऐसा करने वालों को सख्त एक्शन की हिदायत भी दे डाली। सीएम शिवराज ने कहा कि दमोह के एक विद्यालय में लड़कियों को हिजाब के जैसा कुछ बांध के आने के लिए कहा गया। विद्यालय में तो कविता और दुआ पढ़ाई जा रही थी, जिसने भारत के विभाजन कराए। सीएम शिवराज ने कहा, मैं सावधान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। जो शिक्षा नीति बनी है सिर्फ वही लागू होगी, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरी नीति और दूसरे तरीके अपनाएगा, लड़कियों के लिए हिजाब और स्कार्फ के नियम बनाएगा, वैसा स्कूल मध्य प्रदेश बंद कर दिया जाएगा, फिर चाहे कॉन्वेंट हो या मदरसा या फिर कोई अन्य स्कूल। सीएम शिवराज ने कहा कि सूबे में बीजेपी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। उन्होंने बताया कि दमोह के गंगा जमुना विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई है। इस प्रकार की गतिविधियां राज्य के लिए हानिकारक है तथा इन पर सख्त होगा। मध्य प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दमोह के विद्यालय में कथित हिसाब के मुद्दे पर सख्त एक्शन लेकर बीजेपी एक बड़े वोट बैंक को लुभाने और संतुष्ट करने की पूरी कवायद कर रही है। जिन हिंदूवादी संगठनों ने मामले को तूल पकड़ाई, उनकी मांग की थी विद्यालय की सरकार ने मान्यता रद्द कर दी गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो 8 से 10 सालों के लिए जेल जाएंगे केजरीवाल, कांग्रेस नेताओं ने बताया आप क्यों कर रहे हैं अध्यादेश का विरोध।
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कोशिश के तहत उन्होंने कांग्रेस से भी समर्थन मांगा था और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त भी मांगा था, मगर दिल्ली से आने वाले कांग्रेस के दो बड़े नेता आप के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित ने बीते एक दशक के दौरान आपका सियासी कद बढ़ते हुए देखा है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल के प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अजय माकन द्वारा चेतावनी दी गई है। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी की दिल्ली और पंजाब इकाई को बातचीत के लिए बुलाया था, मगर अजय माकन और संदीप दीक्षित अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गए। आप सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार के अध्यादेश का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि उन्हें सतर्कता विभाग का कंट्रोल नहीं मिला तो उन्हें 8 से 10 वर्षों के लिए जेल भेज दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे अजय माकन ने कहा कि आप संयोजक के सच्चे इरादे उजागर हो, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर सतर्कता विभाग पर कंट्रोल रखने के लिए उद्देश्य से सेवा पर शक्तियों में इजाफा करने की मांग की थी। अध्यादेश जारी होने के बाद से केजरीवाल निरंतर इस बिंदु पर बहस करते रहे हैं। अजय माकन ने ट्वीट करते हुए कहा कि शराब घोटाला, शीश महल यानी केजरीवाल का 171 करोड़ रुपए का निवास, बिजली सब्सिडी घोटाला, खरीद घोटाला और अन्य जैसे घोटालों की जांच से उनके प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार की हद का पता चलेगा। इसी को वह रोकना चाहते हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।